हेलो फ्रेंड, आप सभी का स्वागत है एजुकेशन लाइन में। साथियों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं वार्षिक परीक्षा 2022 कक्षा 6 के लिए हिंदी का जो पेपर है, मॉडल पेपर, उसके बारे में। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं टोटल पूर्णांक आपके 80 के बताए गए हैं और समय आपका 2.5 घंटे रहने वाला है। तो चलिए दोस्तों, मैं आपको पूरा पेपर है वो बताने वाला हूँ। आप यहाँ पे देख सकते हैं पूरा पेपर अपने पास, और साथ ही साथ इनका सोल्यूशन भी आपको यहाँ पे दिया गया है। तो मैं प्रत्येक क्वेश्चन का सोल्यूशन सहित आपको आंसर बताने वाला हूँ यहाँ पे। तो आपसे रिक्वेस्ट होगी साथियों, आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, बेल आइकन जरूर दबाएं। बाकी आपका कोई भी कमेंट है और भी पेपर के लिए तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए, आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि बांस की बुनाई वाला जो चैप्टर आपके है, तो सबसे पहले अपन डायरेक्ट यहाँ पे बात कर लेते हैं यहाँ से, ठीक है। यहाँ से बात कर लेते हैं अपन। तो यहाँ पे देखिए, आपको निम्नलिखित अपठित गद्यांश आपको दिया गया है, इसको आपको पढ़ना है। और पढ़ने के बाद यहाँ से आपको 5 क्वेश्चन पूछे गए हैं, इन 5 का आंसर आपको देना है। यहाँ पे देखिए, मनुष्य सामाजिक प्राणी है क्योंकि समाज के बिना उसका जीवन अधूरा है। समाज में रहते हुए उसे अपने सुख दुख को कहने सुनने तथा विचारों का आदान प्रदान करने एवं कार्यों में सहयोग लेने के लिए एक दूसरे की आवश्यकता पड़ती है। यानी कि जो मनुष्य है, आप भी देखते होंगे कि आपको कई सारे कार्य करने पड़ते हैं, तो आपके फ्रेंड की ज़रूरत पड़ जाती है, अपने माता पिता की, अपने अध्यापकों की। इस तरह से जो संसार है उसमें मनुष्य एक सामाजिक प्राणी के रूप में कार्य करता है और वह एक दूसरे से जुड़ा हुआ रहता है। तो चलिए अपन इसका आंसर देख लेते हैं, इनमें कौन कौन से प्रश्न पूछे गए हैं। सबसे पहले देखिए, आपसे यहाँ पे पूछा गया है कि मनुष्य को सामाजिक प्राणी क्यों कहा गया है। तो यहाँ पे आप इसका आंसर देख सकते हैं, समाज के बिना मनुष्य का जीवन अधूरा है, उसे दूसरों के सहयोग की भी आवश्यकता होती है, इसलिए उसे सामाजिक प्राणी कहा गया है। इस तरह से साथियों, आपको यहाँ पे प्रत्येक क्वेश्चन का आंसर है वो मिल जाएगा। तो आप यहाँ पे देख रहे होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे अपने सुख दुख को कहने सुनने तथा विचारों का आदान प्रदान करने एवं कार्यों में सहयोग के लिए व्यक्ति को मित्र की आवश्यकता पड़ती है, ठीक है। तो ये कौन सा आंसर हो गया यहाँ पे, ये इसी का पूरा आंसर यहाँ पे दिया गया है। इसके बाद देखिए, यहाँ पे किस प्रकार के मित्र अधिक दिनों तक नहीं चलते हैं। तो इसका सॉल्यूशन आपको यहाँ पे दिया गया है कि किसी बाहरी चमक दमक, बोल चाल तथा आर्थिक स्थिति को देखकर की गई मित्रता अधिक दिनों तक नहीं रहती है। यानी कि साथियों, अगर आपका कोई ऐसा मित्र बन जाए जो कि किसी मान लीजिए कि उसको आपसे किसी चीज़ की ज़रूरत है, तो उस समय तो आपका मित्र है, बाद में वो आपकी मित्रता नहीं निभाता। तो ऐसा सभी के साथ होता होगा। अगर आपके साथ ऐसा हुआ है तो आप कमेंट करके ज़रूर अपनी राय बताइए, ठीक है। चलिए आगे आप देखते हैं। तो सारी क्वेश्चनों का आंसर आपको यहाँ पे मिल जाता है। इसके बाद देखिए, यहाँ पे निम्नलिखित पद्यांश को पढ़कर उसके नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर आपको देना है। पर्वत कहता शीश उठाकर तुम भी ऊंचे बन जाओ, सागर कहता लहराकर मन में गहराई लाओ, समझ रहे हो क्या कहती है उठ उठ गिर गिर तरंग तरंग, भर लो अपने मन में मीठी मीठी मृदुल उमंग। तो इस तरह से यहाँ पे एक वर्णन किया गया है, आप इसको पढ़ना है पूरा। चलिए इसका आंसर देख लेते हैं क्या क्या पूछे गए हैं। तो सबसे पहले देखिए, यहाँ पे कौन कहता है फैलो इतना ढक लो तुम सारा संसार। तो यहाँ पे कौन कह रहा है, तो यहाँ पे नभ कहता है फैलो इतना ढक लो तुम सारा संसार। तो ऐसे करके आपको यहाँ पे प्रत्येक क्वेश्चन का आंसर मिल जाता है। यहाँ पे देखिए, पर्वत क्या कहता है। तो पर्वत क्या कहता है, यहाँ पे पर्वत ऊंचे बन जाने को कहता है, क्योंकि पर्वत क्या है, ऊंचे ऊंचे होते हैं और वो भी चाहते हैं कि मनुष्य भी एक ऊंचाई प्राप्त करे, एक सफलता प्राप्त करे, प्रत्येक व्यक्ति। इसीलिए वो कहता है कि आप भी ऊंचे बन जाओ। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे गिरी पहाड़ अचल किस शब्द के पर्यायवाची है। तो उपयुक्त सभी पर्वत के पर्यायवाची है। तो आपको पर्यायवाची मिल गए यहाँ पे पर्वत के, ठीक है। इसके बाद देखिए, इनमें से किस शब्द का अर्थ कोमल होता है। तो कोमल किसका होता है, मृदुल का। मृदुल का मतलब क्या होता है कि कोमल, सॉफ्ट, जिसको अपन बोलते हैं इंग्लिश में सॉफ्ट वर्ड, ठीक है। इसके बाद देखिए, पर्वत सागर पृथ्वी और नभ हमें क्या देते हैं। तो उत्तर है इसका, पर्वत सागर पृथ्वी नभ हमें जीवन में सीख देते हैं। पर्वत ऊंचा रहने की सीख देता है, सागर ठंडा रहने की सीख देता है, पृथ्वी संपूर्णता को बताती है कि हमें संपूर्णता को साथ में लेके चलना है, नभ आकाश वो भी एक सीख देता ही है। इस तरह से प्रत्येक चीज़ हमें सीख देती है। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे खंड ब है, निम्नलिखित क्रियाओं में भाववाचक संज्ञाएं आपको बनानी है। अब भाववाचक यहाँ पे देखिए, थकना। हम यहाँ पे देखिए आपको यानी करना मान लीजिए, अपन एक लिस्ट लेते हैं यहाँ पे। तो ना, यानी कि शब्द में अगर ना लग रहा है तो वो क्या है, आपकी क्रिया है। अगर तो ये क्रिया का भाव हो गया। अब इसमें थकावट, तो इसमें क्या आ गया, थकावट। आप बोलेंगे कि मुझे थकावट हो रही है, तो आप अपना भाव है वो व्यक्त कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। तो इसका आंसर क्या निकल के आता है यहाँ पे, थकावट। फिर देखिए, पिसना, पिसना का पिसाई हो जाएगा यहाँ पे न। साथ ही ध्यान रखिए, न किसी भी शब्द में आ रहा है तो वो क्रिया रूप में होता है।
आगे देखिए यहाँ पे अगला क्वेश्चन आपका आ जाता है निम्नलिखित शब्दों के दो दो पर्यायवाची लिखिए। तो इनके पर्यायवाची आप यहाँ पे देख सकते हैं प्रत्येक का, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लें इनका। आगे देखिए यहाँ पे निम्नलिखित अशुद्ध वाक्यों को शुद्ध करके आपको लिखना है। तो यहाँ पे देखिए बच्चे को काटकर सेब खिलाओ, बहुत बार आपने सुना होगा। तो इसका सही आंसर बनता है कि बच्चे को सेब काट कर खिलाओ, बच्चे को थोड़ी काटना है अपने को। यहाँ पे देखिए सारे देश भर में बात फैल गई, तो सारे देश में बात फैल गई। आगे देखिए यहाँ पे निम्नलिखित शब्दों में प्रत्यय आपको बताना है, ठीक है। तो कथाकार, कथाकार में कार प्रत्यय दिया गया है आपका। सिर्फ जलन में कौन सा है, अन प्रत्यय दिया गया है, ठीक है। जैसे आप लिखा जल प्लस अन, ठीक है, तो ये क्या हो गया, जलन हो गया। आगे देखिए निम्नलिखित वाक्यों में संबंधवाचक सर्वनाम शब्द को रेखांकित करना है आपको। तो इसको आपको आंसर यहाँ पे दिया गया है। देखिए यहाँ पे वह मेरी घड़ी खो गई जो मुझे जन्मदिन पर मिली थी। तो इसका सही आंसर यहाँ पे क्या आ जाता है, खालिस्तान में जो। इस सेकंड में देखिए जिसे, और थर्ड में जो और सो, जो करेगा सो भरेगा। ये कौन सा वाक्य है, ये मिश्र वाक्य है, ठीक है। जो वाक्य वाक्य हो गए सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य, मिश्र वाक्य, वो भी आपको पढ़ना है। यहाँ पे देखिए निम्नलिखित शब्दों के विलोम शब्द आपको लिखना है। तो वसंत का क्या हो जाता है यहाँ पे, पतझड़, विरोध का समर्थन, जैसे कि आप किसी चीज़ का विरोध कर रहे हैं, खंडन कर रहे हैं कि ये ऐसा नहीं होना चाहिए, और एक आदमी कह रहा है कि हाँ ऐसा होना चाहिए, तो वो समर्थन हो गया। आरंभ और अंत, आरंभ यानी किसी चीज़ का आप आरंभ कर रहे हैं, स्टार्ट कर रहे हैं। जैसे कि आज आप हमारा वीडियो आपने पहली बार देखा है, तो आप पहली बार आरंभ कर रहे हैं हमारे चैनल को देखने का, और आप अंत कर रहे हैं। यानी कि मान लीजिए कि आपका जो वीडियो में बता रहा हूँ आप लास्ट तक देख रहे हैं, तो लास्ट तक देखना अंत हो गया, स्टार्टिंग देखना आरंभ हो गया, इस तरह से। आगे देखिए आपको यहाँ पे संधि विच्छेद करना है। तो पुरस्कार में क्या हो जाएगा, पूरा धन कार, ठीक है। तो ये कौन सी संधि हो गई, ये विसर्ग संधि का उदाहरण हो गया। यहाँ पे देखिए देहांत, देह प्लस अंत, तो इसका ये आंसर हो गया। आगे देखिए निम्नलिखित रेखांकित विशेषण शब्दों की आपको पहचान करनी है। तो विशेषण शब्दों की बात करें तो इस साल अधिक वर्षा हुई है। अब वर्षा तो हुई है लेकिन अधिक ज़्यादा हो गई ना, तो अधिक इसकी विशेषता बता रहा है। वर्षा तो हुई है लेकिन ज़्यादा हो गई, तो ज़्यादा उसकी विशेषता हो गई। इसके बाद देखिए यह पुस्तक मेरी है, तो पुस्तक मेरी है लेकिन यह मेरी है, तो ये क्या हो गया, निजवाचक, ठीक है। यहाँ पे निजवाचक सर्वनाम, देखिए यहाँ पे विशेषण बताया गया है, सार्वनामिक विशेषण बताया निजवाचक, यानी कि ये चीज़ तो मेरी है। या इसको देखिए नीचे दिए गए शब्दों में उपसर्ग जोड़कर नए शब्द आपको बनाने हैं। यहाँ पे अगर बात की जाए तो दान प्लस आ, तो दान क्या हो जाएगा, आदान बन गया। यहाँ पे राग का अनु प्लस राग, अनुराग बन गया। इस तरह से 3 मुहावरों का अर्थ आपको लिखना है यहाँ पे, ठीक है। तो आकाश पाताल एक करना, यानी कि बहुत अधिक परिश्रम करना। कलाई खुदना, भेद खुलना। खरी खोटी सुनना, भला बुरा कहना। पहाड़ टूटना, बहुत भारी संकट आना। साथ ही मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज़ आप हमारे चैनल के द्वारा जो भी आपको सोशल मीडिया के लिंक दिए गए हैं, जैसा कि दोस्तों आपको हमारे चैनल को एजुकेशन लाइन है, तो आपको इसको सब्सक्राइब करना है। साथ ही साथ आप हमारे टेलीग्राम, फेसबुक ग्रुप और हमारी वेबसाइट दी एजुकेशन लाइन है, उन सभी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। आप उनको ज्वाइन करके रखें, क्योंकि यहाँ पे भी आपको PDF फाइलें अपलोड की जाती है जो पेपर बनाया जाता है यूट्यूब पे। चलिए आगे देखिए, यहाँ पे खंड ख है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर आपको देना है। पाठ में ऐसा क्यों कहा गया कि अक्षरों के साथ साथ नए युग की शुरुआत करनी है। तो इस तरह से दोस्तों जो भी क्वेश्चन आपके यहाँ पे आ रहे हैं पार्ट वाले, ठीक है, वो आप यहाँ पे देख लीजिए। वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो इसलिए मैं इसको स्लाइड कर देता हूँ पार्ट वाले क्वेश्चनों को, ठीक है। आप इसको रोक के देख सकते हैं, आप वीडियो को रोक के और आप इसको देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। यहाँ पे देखिए आश्रम में गांधी जी कई ऐसे काम करते थे जिन्हें आमतौर पर नौकर चाकर करते थे। तो यह यहाँ पे पूछा गया था इसके गांधी जी के रिगार्डिंग। यहाँ पे देखिए लेखक ने राजप्पा के टिकट इकट्ठा करने की तुलना मधुमक्खी से क्यों की है। आगे देखिए बांस की बुनाई मानव के इतिहास में कब आरंभ हुई थी। तो इसका संपूर्ण आंसर साथियों आपको यहाँ पे दिया गया है, ठीक है। तो बस वही रिक्वेस्ट है आपकी, प्लीज़ आप सपोर्ट करें चैनल को, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा जितना हो सके उतना शेयर कर दीजिए। उम्मीद करता हूँ कि आप चैनल को पसंद करते होंगे, तो आपसे बस ये उम्मीद है कि लगभग आप 50 लाइक तो कर ही दीजिए, ठीक है। क्योंकि ज़्यादा करते हैं तो अच्छी बात है, 50 लाइक का तो कर ही सकते हैं। यहाँ पे देखिए आगे की बात करेंगे अपन। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर आपको देना है। कविता में स्वाधीनता संग्राम की किस दौर की बात की गई है, इसके बारे में यहाँ पे पूछ लिया है। आपका होगा स्वाधीनता संग्राम, ठीक है, जो अंग्रेज़ों की गुलामी कर रहे थे उसके बारे में यहाँ पे बताया गया है। आगे देखिए कविता में किस आंचल की छाया में छिपे रहने की बात कही गई है। और इसके बाद देखिए राम बैठकर देर तक कांटे क्यों निकालते रहे, ठीक है। तो इसका आंसर आपको यहाँ पे मिल रहा है कि राम ने अपनी पत्नी की व्याकुलता देखी नहीं जा रही थी, सीता का प्यास के मारे बुरा हाल था और लक्ष्मण पानी की तलाश में गए हुए थे। अतः जब तक लक्ष्मण लौट कर आते तब तक वे सीता के व्याकुल और कष्ट कम करना चाहते थे, इसलिए बैठकर कांटे निकाल रहे थे।
इसके बाद देखिए यहाँ पे किन्हीं 5 प्रश्नों के उत्तर एक वाक्य में आपको देना है, ठीक है। तो ये आप देखिए, बूंदेले हरबोले के मुँह हमने सुनी कहानी थी। तो बूंदेले हरबोले के मुँह हमने झांसी रानी की लक्ष्मीबाई है उसकी कहानी सुनी थी, ठीक है। प्रकृति का जादू किसे कहा गया है? तो प्रकृति अनमोल खजाने को अनमोल सौंदर्य और उसमें होने वाले नित्य परिवर्तन बदलाव को प्रकृति का जादूगर कहा गया है। तो दोस्तों आप इस बात को जरूर ध्यान रखें, ठीक है। आगे देखिए, कविता में ऐसी बड़ी न हो में क्यों कहा गया है? इसका आंसर आपको दिया गया है। नारियों के गीतों की क्या विशेषता है? आश्रम में कॉलेज के छात्रों से गांधी जी ने कौन सा काम करवाया? नगर से बाहर निकलकर 2 पग चलने के बाद सीता की क्या दशा हुई? बांस को बूढ़ा कब कहा जाता है? तो ये सारे प्रश्नों के आंसर आपको यहाँ पे साथ साथ दिए गए हैं, ठीक है। आगे देखिए, यहाँ पे एक आपको गद्यांश दिया गया है, ठीक है। पठित गद्यांश। पठित गद्यांश का मतलब क्या हो गया? आपकी किताब में से लिया गया है, ठीक है। असम में ऐसे ही जाल जलाई से मछली पकड़ते हैं, तो मछली पकड़ने का होगा आपके, इसके आंसर आपको यहाँ पे मिल जाते हैं। यहाँ पे देखिए, फर्स्ट आपको पूछा गया उपयुक्त गद्यांश कौन से पाठ से लिया गया है? तो सांस में बांस से लिया गया है। मछली किससे पकड़ी जाती है? तो जकाई से पकड़ी जाती है। तो यहाँ पे जो अंडरलाइन किया गया है, ठीक है, जो अंडरलाइन यहाँ पे किया गया है वो ही आपका आंसर है, करेक्ट आंसर। यहाँ पे हम बात करेंगे बांस की खपच्चियों को किस प्रकार बांधा जाता है? तो ये देखिए, यहाँ पे शंकु के आकार में बांधा जाता है। मछली शब्द के लिए पर्यायवाची क्या होगा? तो मछली के लिए मत्स्य और मीन आपका पर्यायवाची हो गया। इस तरह से आपको इनका आंसर यहाँ पे मिल जाता है। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे एक पद्यांश आपको दिया गया है। मैं सबसे छोटी हूँ तेरी गोद में सोऊं, तेरा अंचल पकड़ पकड़ कर फिर सदा माँ तेरे साथ, कभी न छोड़ूं तेरा हाथ। इस तरह से आपके जो चैप्टर दिया गया है जो पद्यांश दिया गया है वो आपको यहाँ पे मिल जाता है, और इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो आपको यहाँ पे दिए गए हैं, जो कि आपको प्रत्येक क्वेश्चन को अच्छे से देखना है, ठीक है। ये मैं यहाँ पे स्लाइड कर देता हूँ सभी को। इसके बाद देखिए, यहाँ पे महिलाएं जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में अपना परचम लहरा रही है, इस पर आपको एक अनुच्छेद लिखना है। तो आप यहाँ देखिए, पूरा अनुच्छेद यहाँ पे लिखा गया है महिलाओं के बारे में, किस तरह से वो आजकल समाज में उत्थान यानी कि विकासशील कार्य कर रही है, क्या क्या कर रही है, कैसे वो आगे बढ़ रही है, ये सब कुछ। इसके बाद देखिए, विद्यालय की शैक्षणिक यात्रा का वर्णन करते हुए माताजी या फिर अपने पिताजी को एक पत्र लिखना है। तो यहाँ पे ये एक फॉर्मेट आपको दिया गया है, इस तरह ही आपको लिखना होगा अगर आपके एग्जाम में आता है पत्र राइटिंग, ठीक है। तो ये देखिए कैसे लिखेंगे। यहाँ पे आपको पता लिखना है, फिर दिनांक हो गई, फिर आदरणीय माताजी सादर प्रमाण, आशा करता हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे। इस तरह ही आपको पूरा लिखना है, इसको आपको अच्छे से देख लेना है, ठीक है। लास्ट में आपने लिख दिया यहाँ पे आपका प्रिय पुत्र सुशील, इस तरह से। इसके बाद देखिए, यहाँ पे दिए गए चित्र का आपको वर्णन करना है कि ये चित्र किस बात के लिए दिया गया है। जैसा कि आप देख रहे हैं, यहाँ पे एक चित्र मेले का सा वर्णन लग रहा है, लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, गाड़ियाँ ले रखी है, कोई तरबूज बेच रहा है, कोई गाड़ी पे बैठा है, इस तरह से। तो यहाँ पे देखिए, उपयुक्त चित्र एक बाजार से संबंधित है, जिसमें हमें सड़क के दोनों ओर लगा बाजार नजर आ रहा है। अनेक लोग दिखाई दे रहे हैं, इसमें से कुछ सामान खरीद रहे हैं तो कुछ अपना सामान बेच रहे हैं। सड़क पर वाहनों की आवाजाही चल रही है, सड़क के बीचों बीच एक तरबूज वाले की गाड़ी है, ठीक है। तो इस तरह से आपने चित्र को देख के वर्णन किया है। तो आई होप दोस्तों आपको पूरा पेपर अच्छे से समझ में आ चुका होगा, और आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है सारा पेपर। साथ ही साथ यहाँ पे मैंने जो भी आपके ग्रामर के टॉपिक है जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है वो भी मैंने यहाँ पे इंक्लूड किए हैं पूरे, ठीक है। तो आप इसको अच्छे से पढ़ लीजिए, ये देखिए सारा, ओके। तो आपसे रिक्वेस्ट होगी चैनल को आप सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ 50 लाइक तो करवाई दीजिए दोस्तों, इतना सा तो आपको रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, ठीक है। बाकी आपको लग रहा है, ठीक है, और बाकी दोस्तों को ज़रूर भेजिए, आपके जितने भी दोस्त हैं आपको सेंड करना है, ताकि आपके फ्रेंड हैं जो पढ़ाई कर रहे हैं आपके साथ वाले, तो एटलीस्ट वो तो देख ही ले। आप उनको चैनल पे ज़रूर लाए, उनको सब्सक्राइब करने के लिए कहे, क्योंकि आपको हमारे चैनल पे एकदम ऑथेंटिक और रियल जो आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग जो पेपर है वो आपको सोल्व करवाए जाते हैं, जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही अच्छे होते हैं, जिनसे कि आपको बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिलता है, ठीक है। बाकी आप हमें कमेंट करिए, और भी पेपर के लिए जल्द आपको पेपर प्रोवाइड कराया जाएगा, ठीक है। धन्यवाद दोस्तों, मिलेंगे नए पेपर में नई वीडियो के साथ। जय हिंद।